युधिष्ठिर को राजधर्म का उपदेश देने के लिए भीष्म पितामह के पास जाना चाहिए। इसलिए पितामह भीष्म के पास लेकर के चले हैं युधिष्ठिर आदि पांडवों को। साथ में पांचाली द्रौपदी चली है, सब पांडव चले हैं और भगवान श्री कृष्ण भी चले हैं। कहाँ? जहाँ भीष्म पितामह हैं, सरसैया पर पड़े हैं। सबकी तो मृत्यु हो गई, सब तो काल कवलित हो गए, लेकिन अभी भीष्म पितामह जीवित है, क्योंकि इच्छा मृत्यु का वरदान उनके पिता ने उन्हें दिया है, संतनु राजा ने। इसलिए इच्छा मृत्यु का वरदान उनको है। इसलिए अभी भी 40 दिनों के बाद भी अभी तक भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं उत्तरायण के आने का। तो तभी पहुंचना हुआ। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े ऋषि मुनि सब पितामह भीष्म से मिलने के लिए जा रहे हैं कि पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान वादरायणः प्रहलादो भरद्वाजः सशिष्यो रेणुकासुतः। पर्वत नाम के ऋषि, नारद नाम के ऋषि, धौम्य नाम के ऋषि, भगवान वादरायण स्वयं वेदव्यास, भरद्वाज और रेणुका सुत परशुराम, ऐसे सब के सब ऋषि मुनि देवता सब भीष्म पितामह के अंतिम दर्शनों के लिए जा रहे हैं, क्योंकि महाभारत का एक बहुत बड़ा पात्र अब विदाई लेने वाला है। इतना बड़ा पात्र जिसने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किया, अपने पिता की प्रसन्नता के लिए जिसने अपनी युवावस्था दान कर दी, अपना सब कुछ परित्याग कर दिया, संकल्प लिया हस्तिनापुर की गद्दी पर हम नहीं बैठेंगे और हस्तिनापुर की गद्दी पर जो भी बैठेगा हम उसकी सहायता करेंगे, सेवा करेंगे। इसीलिए न चाहते हुए भी पितामह भीष्म ने कौरवों का साथ दिया, क्योंकि उनका संकल्प था कि हस्तिनापुर की गद्दी पर जो भी बैठेगा उसकी हम सहायता करेंगे। इसलिए बैठे तो कौरव थे, इसलिए सहायता उनकी करनी पड़ी। इसलिए इतना बड़ा पात्र महाभारत का अब विदाई लेने की तैयारी में है। और तब तक भगवान आकर के जब खड़े हुए और जैसे ही पितामह भीष्म ने सरसैया पर पड़े हुए हैं, पितामह भीष्म ने भगवान का दर्शन किया तो बड़ी प्रसन्नता मुख में आई कि जिस परमात्मा का दर्शन करने के लिए जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंतराम कहीं आओ कराही, ऐसे परमात्मा आज मेरे सामने खड़े हैं। तो तब भगवान को प्रणाम वंदन करके कहने लगे कि प्रभु प्रणाम करता हूँ आपको। और भगवान ने भी प्रभु को प्रणाम किया कि दादा प्रणाम, ये पांडव आए हैं दादा, अब ये पांडव सम्राट बन गए हैं, आपसे मिलने के लिए पांचों पांडव आए हैं। कहाँ हैं? बोला भीष्म ने पुकारा तो प्रणाम किया, भीम ने प्रणाम किया, युधिष्ठिर ने प्रणाम किया, अर्जुन ने कुल सहदेव ने प्रणाम किया और तत्पश्चात माता द्रौपदी पांचाली ने भी प्रणाम किया। कहा क्या चाहते हैं पांडव? कहा ये राजा बन गए हैं, अब इन्हें राजसूय यज्ञ की दीक्षा दीजिए। राजसूय यज्ञ कैसे हो, राजधर्म कैसे हो, दान धर्म कैसे हो, मोक्ष धर्म कैसे हो, ये राजा के धर्म का कैसे निर्वहन कर सके, इन्हें समझाइए। तो भीष्म पितामह ने बहुत विस्तार पूर्वक इन्हें राजधर्म सिखाया है कि राजधर्म कि दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभाजन स्त्री धर्मान भगवान धर्मान समास व्यास योगता। राजधर्म सिखाया, दान धर्म की विद्या सिखाई और सब कुछ सिखाया। उसके बाद पांडव प्रसन्न हो गए, युधिष्ठिर जी का भी शोक समाप्त हो गया उस दीक्षा के बाद में। और तब भीष्म पितामह ने पांडवों से कहा कि अब तुम थोड़ी देर उधर बैठो, अब मुझे भगवान से पर्सनल कुछ बातें करनी है, प्रभु से कुछ अपनी चर्चा करनी है। अब देखा पितामह भीष्म ने कि वो समय चल करके आ गया जिस समय का इंतजार था। सूर्य आज उत्तरायण में आ गए सज्जनों माताओं, और सूर्य भगवान उत्तरायण में हैं और सामने भी उत्तरायण भगवान खड़े हैं, क्योंकि उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होने के बाद भगवान का नाम भी उत्तरायण हो गया, इसलिए उत्तरायण का समय